सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। यह आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा विरचित आदिनाथ स्तोत्र है, जिसे हम भक्तामृत स्तोत्र के नाम से भी जानते हैं। इसका पहले हम मंगलाचरण और 10वां छंद पढ़ लें, फिर आगे की हम चर्चा शुरू करेंगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मोद्योतकं दलित पाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्ता तुल्या भवन्ति ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। इति अद्भुतम अति अद्भुतम न। यह बात कोई बहुत आश्चर्य की नहीं है। आश्चर्य की तो ये आम तौर पे नहीं होता है। किसको संबोधन कर रहे? भुवन भूषण भूतनाथ। इनकी चर्चा पर कर चुके थे, लेकिन सिर्फ शब्दार्थ कर रहे। भुवन के भूषण और भूतों के नाथ। थोड़ा भूतनाथ में आपको बताना है कि हम भूतों के नाथ जो कहा, तो हम नाथ का अर्थ स्वामी मानते, मालिक मानते, पर ये जैन दर्शन में अर्थ नहीं। अथ माने शुरुआत और ना माने नहीं। हमारे यहाँ सब तीर्थंकरों के साथ चाहे कुछ भी नाम हो, वो उनके साथ सबके साथ नाथ जुड़ा नहीं था, लेकिन भगवान बनने के बाद सबके साथ नाथ शब्द का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि वो भगवान अब बने हैं, ये सही है, लेकिन भगवान बनने की परंपरा उनने शुरू नहीं की, भगवान बनने की विधि उनने शुरू नहीं की। वो उसके प्रवर्तक नहीं। शासन नायक देव वह अपने कथन के शासन के प्रवर्तक हो सकते हैं, लेकिन वस्तु तत्व और सिद्धांत के प्रवर्तक नहीं। जैन दर्शन के सिद्धांत शाश्वत हैं, अनादि हैं, इसलिए इनके वक्ताओं को भी नाथ कहा गया। मतलब तुमने कोई शुरुआत नहीं की है, तुम उस बात को आगे पहुंचाने वाले भर हो। दे आर लाइक ए पोस्टमैन, नॉट प्रोड्यूसर। उस राह पर चलने ये वस्तु तत्व शाश्वत है, वस्तु व्यवस्था शाश्वत है, तो कोई भी उसको बताने वाला हो सकता है, बनाने वाला नहीं हो सकता। और जो बताता भी है, वो उस बात को बनाता नहीं है अपनी ओर से। जो शाश्वत है उसको बनाएगा कौन? वो सिर्फ बताता। और लोग भी बता चुके, हम भी बता, समझ गए? वो प्रभावक हो सकते हैं, प्रस्तोता नहीं हो सकते। इसलिए जो भूतनाथ शब्द है वो क्या है? परस्पर विरोधी। भूत माने जो उत्पन्न हुआ, ठीक है, और नाथ माने जो उत्पन्न नहीं हुआ। अथ माने शुरुआत और ना माने नहीं। दोनों बातें परस्पर विरोधी होगी कि नहीं होगी? तो ये बड़ा सोचा समझा प्रयोग है, क्योंकि इससे आचार्य कुछ और बताना चाहते हैं। क्योंकि भूतनाथ जब कह रहे हैं, तो भूत शब्द में मूल रूप विचारें कि भूत शब्द का अर्थ उत्पत्ति नहीं। हम जन्य उत्पन्न होने वालों को भूत कहने लगे हैं, ये बात अलग है। ये हमारी सोच का अंतर है, ठीक है। लेकिन वास्तव में
बहुत बड़ा अंतर है। और वो क्या है? वो अंतर है भू सत्तायाम। भू धातु सत्ता की सूचक है, उत्पत्ति की सूचक नहीं। संस्कृत व्याकरण में जब भी आप पढ़ेंगे, आगे कार्यशाला में आप व्याकरण पढ़ेंगे, तो उसमें बेस लेके बात होती है, मूल रूप लेके बात होती है। तो संस्कृत भी व्याकरण जो है उसमें भू धातु को, पहले इसका अर्थ बताओ पहले, तो उन्होंने भू प्रादुर्भावे नहीं दिया, प्रादुर्भाव में उत्पन्न होना, वो नहीं दिया। भू सत्तायाम, भू धातु का अर्थ सत्ता, एवं भवती माने ऐसा तो पहले से है, होता है नहीं। समझ गए? क्योंकि जो सत्ता है वो होती कहां है, वो तो है। इसलिए भू धातु सत्तावाची है और इक्ता प्रत्यय भूतकालवाची है, माने जो अनादिकाल से ऐसा ही है। आज सुबह एक ऐसा प्रकरण चला, पता है आप लोगों ने सुना होना तो होगा नहीं, ये भी पोस्टमैन की तरह भेज देती हैं, काम कर रही थी, नहीं सुन पाया होगा क्योंकि बुक्स के काम पे लगी थी। लेकिन जरा आज में कुछ बहुत रोचक बात थी, वो इससे जुड़ी हुई है तो बता रहा हूँ। उसमें दिया कि 5 विशेषण दिए, 5 सिद्धों के विशेषण हैं कि जैसे आप लोकाग्र में स्थित सिद्ध ऐसे हैं, ऐसे ही संसार में डूबे हुए जीव भी ऐसे ही। संसिद्धि, संसार में भटकने वाले वो जीव भी वैसे ही। तो प्रश्न किया मैंने, जैसे सिद्ध सिद्ध शरीरी है तो संसारी जीव शरीरी कहाँ है? सुदेश बाबू, ये तो बात समझ में आती कि नहीं? हाँ, सब शरीरी है। तो मैंने सिद्ध किया कि संसारी जीव भी स्वभाव से नहीं, पर्याय में भी अशरीरी। कैसे? हमने कहा पहले बताओ आप कितने, कहाँ कैसे रहते हो, अनादिकाल से कहाँ रहे, हेडक्वार्टर कौन सा है, उसका टाइम कितना है, उत्तरस्पर्याय का टाइम कितना है, उसके आगे इतना सा है, राई के दाने जितना है कि नहीं, नाम मात्र। तो जो आपके संस्कृति में, संसार में अधिकांश समय गया वो कहाँ गया? निगोद में। निगोद में शरीर था किसी के? अरे शरीर पर्याप्ति लायक टाइम ही नहीं है, शरीर होगा कहां से? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 5 विशेषण, 5 के 5 अनिंद्रिया, इंद्रिय नहीं। क्यों? शरीर नहीं हो तो इंद्रियां कहां से आएंगी? इंद्रियों से काम लेने की आदत कहां से आएगी? डिफरेंस समझ रहे हैं ना? जो प्राणी अनादिकाल से संसार में भी हैं, पर वो है तो सिद्ध ही जैसे, वो सिद्ध जैसा जीना जानते हैं, बस सुखी होना नहीं जानते। जी तो लेते हैं पर उसकी वास्तविकता नहीं जानते। जैसे पहले हम लोग सर्दियों में नॉर्मली खरीफ की फसल आती थी, तो सर्दियों में तो वही खरीफ की फसल खाई जाएगी, जिसे आप मिलेट्स कहते हैं, आजकल देसी भाषा में मोटे अनाज कहते हैं। वो सब बॉडी को वार्म अप रखते हैं। पहले हम गरीब बन के खाते थे, अब कोई कह दे बड़ा आदमी तो अमीर बन के खाते हैं। समझ रहे हैं? डॉक्टर कहते हैं तो अंतर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पर असल स्थिति क्या है? यदि उसको आप 100 रुपए किलो में खरीद लाओगे तो उसका स्वरूप बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। प्रधानमंत्री ने कह दिया तो क्या वो ज्यादा ताकतवर हो? जैसा था वो वैसे ही है। पहले भी लोग लेते, अब समझ में आता पहले हमारे लोग क्यों ऐसा लेते थे। अरे तुम क्या लेते थे? कुदरत देती थी। सुदेश बाबू बात समझ में आ रही? कुदरत देती थी। खरीफ की फसल में वही होता था, तो रबी की फसल जब उगी नहीं है, अभी खेत में है, तो खाओगे क्या? तो कुदरत ने दी थी, वह वस्तु का स्वरूप था। हमने क्या समझा? हमने पैदा किया। तुम उस समय खरीफ की फसल में गेहूं लगाओ, पैदा होगा? सड़ जाएगा सारा। पानी ज्यादा बरसेगा, सड़ जाएगा।
उसको पानी ज्यादा चाहिए नहीं। वो तो जब बाली पकने को हो तब पानी चाहिए, बीच में पानी नहीं चाहिए उसे। और उसमें खरीफ की फसल में पानी पानी चाहिए। डिफरेंस समझ रहे हैं? तो वो चीज वैसे उस ऋतु में अपने आप कुदरती पैदा होती है, वो भूत है। मैं इस शब्द को समझा रहा हूं, इधर उधर की बातें नहीं कर रहा। भूत माने वो वैसे ही वस्तु स्वरूप ऐसा है, उसकी सत्ता ऐसी ही है, तुम उसको बनाने वाले नहीं हो। समझिए, तुम किसी की शकल पसंद करो या ना करो, तुम शकल बना नहीं सकते। पसंद की, पसंद आ गई, ये अलग बात है। मैं तो ऐसे ही हूं। समझ गए? ये है भूत का अर्थ। तो भूतनाथ कहते संसार के प्राणियों का स्वरूप भी ऐसे ही है। और आप भी जो भगवान बन गए, कहते कोई भगवान भगवान नहीं बने ना। अथ हमारे जैन दर्शन में तो भगवान पने की शुरुआत ही नहीं। अथ माने शुरुआत और ना माने नहीं। आप बने हो, आपकी पर्याय में अब प्रगटा है, पर ये भगवान बनने का स्वरूप, भगवान बनने की परंपरा, ये कोई आज की नहीं है, किसी ने शुरू नहीं कर दी। ना ऋषभदेव इसके संस्थापक थे और ना महावीर। किताबों में कुछ भी पढ़ाया जाता हो आपको। ऋषभदेव भी नाथ थे, आदिनाथ, और महावीर को भी बड्ढमाण ना हो वर्धमान नाथ कहा। समझ रहे हो? तो यहां जो भूतनाथ शब्द है, ये सामान्य नहीं है। संसार के प्राणियों के स्वामी, ये बड़ी विचित्रता है। आपने जैन दर्शन का लोप कर दिया। ये जो अन्य मतियों की तरह तुमने दीनहीन होके स्तुति करने लगे। ठीक है, विनम्रता रखो, उनके सामने अकड़ो नहीं, तो हम वो शब्द स्वीकार करते हैं। लेकिन उसको विधि मान लो तो हम अस्वीकार करते हैं। जैन दर्शन भक्ति में दीनता को स्वीकार नहीं करता, विनम्रता को स्वीकार करता है। शब्दों में विनम्रता हो चलेगी, लेकिन अभिप्राय में दीनता हो तो नहीं चलेगी। भगवान तुम्हारे कर्ता नहीं है, दीन किस बात की? दीन तो वो बने जिसका कोई कर्ता हो। जब जैन दर्शन में भगवान कर्ता है ही नहीं, तो दीनता किस बात की दिखा रहे हो आप? समझिए ना? इसलिए संसार के प्राणी भी परिपूर्ण हैं और आप भी कुछ नए नहीं हुए हो। जो परंपरा शाश्वत है वो आपने पर्याय में आप प्रकट की, है बात दूसरी। समझिए? तो ये भूतनाथ शब्द भूत को भी परिपूर्ण बता रहा है और नाथ को भी नया नहीं है, शाश्वत है बता रहा है। समझिए? इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में बताया। भूतैर गुणई पे तो पिछली बार बहुत चर्चा चली थी, उसको छेड़ूंगा नहीं। अब शब्द है भूवि। भूवि माने भूलोक में। भूवि माने भूलोक में। भूलोक माने हमारे यहां 3 लोक हैं, ऊर्ध्वलोक, द्युलोक। उसको क्या कहते हैं? द्यु। मैं लिख के बता रहा हूं, शब्द ध्यान देना। द्युतिमान लोग जहां रहते हैं, दिव, दिव दीप्तो, दिव चमक के अर्थ की धातु है, जो सब आभावान होते हैं, चमकदार होते हैं। समझ गए ना? वो कहलाता है द्युलोक। वहां सूर्य चंद्र नक्षत्र जितने हैं वो सब चमकदार हैं। वैमानिक देव आदि हैं, वो सब ऊपर जो है सब चमकदार लोग, व्हाइट कॉलर लोग। आज की भाषा में, आजकल के अपराध निरपराध या स्टैंडर्ड में यही शब्द चलता है, व्हाइट कॉलर लोग। समझे? वो लोग हैं, इसको कहते हैं भूलोक। और उसके बाद कहते हैं अधोलोक। इसका नाम मध्यलोक नहीं है और उसका नाम ऊर्ध्वलोक नहीं है। ये हम अपनी सुविधा के लिए बोलने लगे। ऊर्ध्व, मध्य और अधो, ये हम अपनी सुविधा के लिए बोलते हैं। वास्तविक नाम है द्युलोक, भूलोक और अधोलोक। डिफरेंस समझ में आ गया? क्यों? वो अधो,
वो उनका आधा पतन है, वो प्रॉपर जेल है। चाहे वहां के देव हों चाहे नारकी भवनवासी, वो भी तो वहीं रहते हैं ना। भले ही नरकों के बिलों में नहीं रहते हैं, लेकिन उन पटलों पे तो रहते हैं ना। तो वो सब अपने आप में भवनवासियों के मुकाबले पाप का उदय किसी का नहीं। संख्या सबसे ज्यादा, अकृत्रिम चैत्यालय सबसे ज्यादा। कहते जहां बीमारी ज्यादा होती हो वहां अस्पताल ज्यादा खुलवाना पड़ते हैं। मैंने आज बोला सुबह, सच कह रहा हूं कि जहां बीमारी ज्यादा हो वहां अस्पताल ज्यादा चाहिए, जहां बीमारी ही नहीं हो वहां अस्पतालों की जरूरत नहीं होती। स्वर्ग में करोड़ों देवों पे अकृत्रिम चैत्यालय मिलता है, और वहां कितने करोड़ कितने लाख बोलते ना भवनवासियों के भवनों में 7.5 करोड़। कहा इतने जब चैत्यालय हैं, क्यों? तुम जहां देखोगे वहीं तुम्हें वही भगवान दिखाई दे, जिधर मुड़ोगे। क्यों? क्योंकि तुम इतने निकृष्ट लोग हो कि तुम उन भगवान की भक्ति छोड़कर, उनके संस्कार लेना छोड़कर उन नारकियों के बिल में जाके घुस घुस के, जहां तुम्हारा नारकी नहीं हो, तुम्हारे पाप का उदय नहीं, फिर भी इतने पाप का उदय है, तुम्हें वहीं जाके बैठना सुहाता है। तुम्हारे लिए अपने भवनवासियों के भवनों में जो अकृत्रिम चैत्यालय है, इतनी सुख साधन है, वो तुम्हें नहीं सुहाते। उनको लड़ा लड़ा के सैडिस्ट हो तुम, उनको लड़ा लड़ा के तुम खुश होते हो, सारा जीवन नारकियों के बीच में बिता देते हो। डिफरेंस समझ रहे हो सुदेश बाबू? इसलिए मैंने कहा कि बहुत पाप का उदय वाले होते। संसाधनों की दृष्टि से पुण्य का उदय है और संस्कारों की दृष्टि से पाप का उदय। बात समझ में आई? क्लियर हुई ना? इसलिए उन्हें अधःपतन हुआ है। तुम्हारा जेल है, अरे जेल का वार्डन भी तो जेल ही में रहता है कि कहीं और रहता है? जेल का स्टाफ जो है वो भले ही सजा नहीं पाया है, नियुक्ति पाया है, पर रहता तो जेल में ही है, और रहता तो अपराधियों के साथ ही है। रोज माथा फोड़ी तो उन्हीं से करना पड़ती है, इसलिए उसका नाम अधोलोक। समझ में आया? लेकिन मध्यलोक को मध्यलोक नहीं कहा, भूलोक का। भूवि, मुझे इस पॉइंट को बताना है, इसलिए इन चीजों का स्पष्टीकरण कर रहा हूं। चर्चा चलनी है भूवि पे, पर पहले डिफरेंस भी तो समझो। द्युलोक में सब कुछ मिलेगा, करना आपको कुछ नहीं, ड्यूटियां निभाना पड़ती हैं, लेकिन संसाधनों की कमाई नहीं करना पड़ती। पॉइंट समझ रहे? अपने आप मिलते हैं। वो सब आपको मिलेंगे, उसको आपको कुछ नहीं करना। लेकिन ये भूलोक है, यहां करोगे तो खाओगे, बोओगे तो काटोगे, नहीं बोओगे तो काटने को कुछ नहीं मिलने वाला। समझ गए ना? ये कर्म भूमियां यहां होती हैं, यद्यपि भोग भूमियां भी यहीं होती हैं, लेकिन वो भोग भूमियों की स्थिति द्युलोक जैसी होती है। वहां भी कल्प वृक्ष, यहां भी कल्प वृक्ष, वहां भी मांग के खाते, यहां भी मांग के खाते, वहां भी नहीं करते इसकी पैदावार, यहां भी पैदावार की कोशिश नहीं करते। इसलिए भोग भूमियों को कायदे से भूलोक नहीं कहा। भूलोक कर्म भूमि को, भूवि तुम भूलोक के वासी हो। तुम कम से कम बहानेबाजी मत करो कि मैं पुरुषार्थ नहीं करूंगा। तुम्हारे पास वो परिस्थिति ही नहीं है कि तुम नहीं करोगे, करना पड़ेगा। तुम्हारी तो मानसिकता होना चाहिए पुरुषार्थ की। आदिनाथ कौन थे? असी मसी कृषि वाणिज्य शिक्षा शिल्प, ये भूलोक की विद्याओं के प्रथम उपदेष्टा थे आदिनाथ। भले ही राजा ऋषभदेव के रूप में किया था, पर किया था ना। समझे? अब डिफरेंस समझ में आ रहा? उन्होंने भूलोक की शुरुआत की थी, उसके पहले यह भी द्युलोक था, भोग भूमि थी। अब डिफरेंस समझ में आया? अब सीधा लग रहा है कि आदिनाथ से जुड़ा हुआ शब्द है। इसके पहले लग रहा था भूमि माने भूमि पर, धरती पर,
अंतर पड़ता है। आप जड़ से नहीं पहचानते चीज को, पत्तों से पहचानते। समझ में आया? ये रस कैसे जाता है और फल कैसे बनता है, पत्ता कैसे बनता है, हम उस प्रोसेस से बात करते हैं। समझिए, एक एक शब्द को मूल से जानो। भूवि, भूलोक में, जब तक भूलोक नहीं होगा तब तक भवंतम अभिष्टुवंतः भी नहीं होगा। भवंतम माने आपको, अभिष्टुवंतः जो अभीष्ट करते हैं, चाहते हैं। आपके चाहने वाले भी नहीं होंगे। कुछ गड़बड़ बात के तो नाराज तो नहीं। ये सारे जो भी कानून चलते हैं कि भाई पति व्रत और पत्नी व्रत को इधर नहीं देखना, वो उधर नहीं देखना, ये नहीं करना, सप्ताह झांक करते हैं, ये सब यहां क्यों चलते हैं? भोग भूमि जो होते थे वो तो वो ही रहते थे ना, उस समय भाई बहन कहलाते थे। ये रिश्ते तो अब चलाए आपने, क्यों गड़बड़ी किससे चलाए ना? झगड़े होने लगे, परिवार टूटने लगे, उसके लिए चलाए ना, वरना ये रिश्ते थे कहां? जन्मजात भाई बहन और कुछ दिनों बाद उनमें कभी तलाक हुआ, उनमें कभी शिकायत हुई, उनमें कभी पतिव्रत धर्म की बात आई। मेरे पॉइंट समझिए मैं क्या बताना चाहता हूं। नहीं आई। ये उस लोक की बात नहीं है जहां पर ये समस्याएं नहीं आती हैं। ये उस लोक की बात है। आपको कौन चाहता है? वो चाहते हैं कि जिनके जीवन में सब कुछ करना है, जो कर्मठ भी हैं और जिनके जीवन में समस्याओं के अंबार भी। नहीं किया तो काम नहीं चलेगा। जो लोग पुण्य के उदय में मग्न हैं, ये उनके लिए ये बात नहीं है, वो आपको नहीं चाहते हैं। जो पुण्य के उदय में मग्न नहीं है, जिनके इतना पुण्य का उदय नहीं है कि परवाह नहीं करना पड़े, मेहनत नहीं करना पड़े, ये उनकी बात नहीं। आपको चाहने वालों में वही लोग हैं। वो इंद्र आके हाजिरी लगाता है, पर बुरा मत मानना। देव आते हैं, हाजिरी लगाते हैं, वो आपका पुण्य उनसे बड़ा है इसलिए लगाते हैं। समझ गए? एक देव जब ऐरावत बनता है तो वो इंद्र के पुण्य से उसका पुण्य छोटा है इसलिए बनता है। कोई भूखा नहीं था, भूखा बन गया। सुदेश बाबू, बात समझ में आ रही? हमें कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। वो मजबूरी में बनता है, मन में खुश नहीं होता है। भगवान आपको चाहने वाले हैं। हम लोक में, भूलोक में चाहने वाले हैं। स्वर्ग लोक के लोग प्रोटोकॉल करते हैं, चाहते नहीं। आपके साथ, आपके मार्ग पर चलने का काम वो आपके कल्याणक मनाते हैं, आपके किसी कल्याणक में साथ नहीं देते। देते हैं, पालकी उठाने को आते हैं, पर बाल उखाड़ने के लिए नहीं आते। डिफरेंस समझ रहे हो? ये बात किसकी है? कौन है भवंतम विष्णुवंता? भुवि। जब तक आप भुवि का अर्थ नहीं समझेंगे तब तक भवंतम विष्णुवंता का अर्थ नहीं समझेंगे। शब्दार्थ तो आसान है कि आपको चाहने वाले। क्यों चाहते हैं? आपका व्यक्तित्व ऐसा था कि आपने कर्मठता सिखाई, आपने सुविधा भोगी बनना नहीं सिखाया। पुरुषार्थ तो वही करेगा जो कर्मठ होगा, जिसको ललक होगी, जो वर्तमान में पुण्य के उदय से जो कुछ मिला उसमें मग्न है। क्या चल रहा भाई साहब? मौज है। क्यों? भगवान ऐसे ही बनाए रखे। ये डायलॉग करने वाले बहुत मिलेंगे, आप यहां पर पूछो दिल्ली में 99% लोग यही, भाई साहब भगवान की, प्रभु की ऐसी कृपा है कि पूछो मत। बिल्कुल मौज। वही जैनियों की बात कर रहा हूं, किसी नॉन जैन की बात नहीं कर रहा हूं। समझ रहे ना आप? ये भवंतम अभिष्टुवंता नहीं है। ये जो सुबह सुबह अर्घ्य चढ़ाने जाते हैं ना, आदिनाथ की जय बोलते हैं, स्तोत्र पढ़ते हैं, भक्तामृत स्तोत्र, वो आपके अभिष्टुवंता नहीं है, वो भोगों के अभिष्टुवंता है। जो दिया जलाने वाले हैं वो आपके अभिष्टुवंता नहीं है,
वो भोगों के अभिष्ट बनता है। भगवान को दिए चाहिए क्या? चाहिए? किसने कहा? आदिनाथ ने नहीं कहा कि मुझे 48 दिए जलाओ। मान तुंग ने नहीं कहा कि इसको पढ़ते हुए 48 दिए जलाना। कहीं लिखा हो तो बताओ। ये नई परिपाटियां किसने शुरू की? ये भोगों के भिखारियों ने शुरू की और किसी ने शुरू नहीं की। ये विनय नहीं है, ये पूजा नहीं है, ये भक्ति नहीं है, ये भोगों की भीख मांगना है। वीतराग हैं प्रभु, उनको चाहने वाले वीतरागता के उपासक होना चाहिए, भोगों के भिखारी नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूं कुछ शब्द थोड़े से कठोर बोल रहा हूं, लेकिन क्या करूं, ये जो मिथ्या बुद्धि का जो नारियल है ना, ये पुचकारने से नहीं टूटता। इसकी खोपड़ी जरा कठोर होती है, समझ गए ना? कल ने कह दिया नारियल ले आना, चटनी बनाना है, अब उसको ले आए भाई, अब ठंड के दिन इसको पुचकार लो, शायद मान जाए। वो काय को टूट रहा था उसको? इन्होंने कहा तुम धीरे धीरे करे, इधर बुला, उठाया और टूट। तो जैसे वो नारियल नहीं टूटता ना, गरी नहीं मिलेगी खाने को, ऐसी भक्तामर का अर्थ नहीं मिलेगा यदि ऐसी जोरदार प्रहार नहीं करोगे। क्लियर वो भोगों के भिखारी हैं जो भक्तामर के नाम पर जितने टोटके चला रहे हैं ना, वो आपके भगवान के अभिष्ट बनता नहीं सिखा रहे हैं, वो भोग अभिष्ट बनता बना रहे हैं। भवंतम अभिष्ट बनता। आचार्य देव ने कहा कि भगवान हे वीतराग देव, हे ऋषभ देव, हे आदिनाथ, जो आपको चाहने वाले हैं, तो भगवान को चाहने वाले भगवान जैसा आचरण करेंगे, जैसा उन्होंने बताया वैसी सोच रखेंगे कि भोगों की सोच रखेंगे? बताइए, वो शरीर को ठीक करना चाहेंगे कि परिणाम को ठीक करना चाहेंगे? कोई कहता है इससे तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी, कोई कहता है इससे तुम मुकदमा जीत जाओगे, कोई कहता है इससे तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। क्या क्या मिथ्या मान्यताएं फैला रखी हैं। इनमें से एक भी नहीं है भवंत विष्णुवंत। मुझे एक बताओ मंदिर में भक्तांबर पढ़ने वाला जो भगवान को चाहता। सब भोगों को चाहते। और आचार्य क्या लिख रहे? भुवि भवंतम अभिष्टुवंता। हमारे इस धरती पे तो वही लोग हैं जो आपको चाहते। इसका मतलब मानता हूं आचार्य के काल से आज के काल तक कितना बड़ा अंतर आ गया। वो कहते हमारे काल में तो धरती में सब भगवान को चाहने वाले थे, और आज के काल में सब भोगों को चाहने वाले हो गए। एक भी भगवान को चाहने वाला। पढ़ते हैं भवंतम विष्णुवंता, मन में रखते हैं भोगम विष्णुवंता। भाई तुम गलत कह रहे हो तो बता देना, कान पकड़ा लेना, मैं पकड़वाने तैयार हूं। आचार्य ने साफ साफ लिखा है। भुवि शब्द का अर्थ है पुरुषार्थी, जो पुरुषार्थ करने में कोताही नहीं करता। समझ में है ना? जरा सा काम बताया वो नौकर चाकर का रास्ता देखता है। भाई साहब घर में बेटी की शादी है, 4 दिन पहले आ जाना। हाँ सब आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। स्टेशन पर गाड़ी लेने भेज देना। शुरुआत कहां से हो रही? स्टेशन पे गाड़ी लेने भेज देना। होटल जरा ऐसा रखना जिसमें कोई अटेंडेंट रहेगा कि नहीं रहेगा, और व्यवस्था खाने पीने की सब वहीं रहेगी, कहीं और जाना पड़ेगा। अब वो होते 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 पूछते पूछते जिसने बुलाया था उसे लग गया कि भाई साहब हमें इनकी सेवा करना पड़ेगी, ये तो हमारी सेवा करने वाले हैं नहीं, हमारी मदद करने वाले हैं। गलत कह रहा हूं? इनके तो लक्षण ही नहीं है कि ये सेवा करेंगे, ये मदद करेंगे। जो ये पूछ रहे हैं कि स्टेशन पे गाड़ी आएगी कि नहीं आएगी, ड्राइवर का नंबर भेजो पहले। समझ में आया ना? वो जरा ड्रेस व्रेस में होना चाहिए, पहचानूंगा कैसे? ये सब कमियां, ये सब आपकी जो डिमांड्स है ना, शब्द बोल रहे हैं आपके, हम साहब आपकी सेवा के लिए आप जब कहो जब हाजिर हैं। जो काम कहोगे करेंगे, जो भी काम कहोगे। भाई साहब वो जरा सूटकेस दे, अरे इधर इधर सूटकेस इधर से उधर रख देना। वो तो हम ही कह देते, तुम्हें क्या?
लेकिन बुरा मत मानना, आज स्थिति यही है। भोगों के लिए सब तैयार पड़े हैं, लेकिन भगवान बनने के लिए, भगवान जैसे गुणों को अपनाने के लिए, वैराग्य लेने के लिए एक भी भक्तांबर का पुजारी, एक भी भक्तांबर का पाठक तैयार नहीं। हो तो बताओ कोई एक जो मानतुंग के अनुसार दीक्षा कल्याणक के भाव रखता हो, एक बताओ। मानतुंग आचार्य ने तो साफ कहा, लोकांतिक देवों ने वीतराग के दीक्षा कल्याणक में जैसी स्तुति की थी मैं वैसी ही करना चाहता हूं। ये बात तो अपनी क्लियर है ना, खूब ठोक बजा के क्लियर है, हर जगह यही बात कही। तो अब बताइए कि इस लोक में मानतुंग कहते हैं कि हमारा जमाना तो वो था कि लोग बाग पहले आ जाते थे तो वो बढ़िया पापड़ बनवाते थे, नहीं करते थे। वो यदि ननद बाई आ गई हैं तो वो रुआब गांठने नहीं आती थी भाभी पे, भाभी उन्हें आटा गूंथ के रख देती थी, दीदी जरा ये पापड़ बेल दो बैठ के छत पे धूप में, ये बढ़िया और तोड़ देना। उसके बाद काम करने आती थी। रिश्तेदारियां ऐसे निभती थी, मेहमान नवाजी की रिश्तेदारियां नहीं होती थी। वो युग और था और ये युग और है। यही तो अंतर हम बताना चाहते हैं कि जैसे आज मेहमान सेवा कराने आते हैं, सहयोग के लिए नहीं आते, ऐसे आज मंदिर में भक्त अपने भोगों की डिमांड पूरी कराने के लिए जाते हैं, भगवान की विनय और भक्ति करने के लिए नहीं जाते। कोई नहीं चाहता भगवान को, उन्होंने भगवान को अपना सेवक माना है। जैसे हम बैंक में जाते हैं, अरे भाई आप तो हमारे कर्मचारी हो, हमारी टैक्स से तनख्वाह पाते हो, आप हमारा चेक का पैसा निकाल के दो। ऐसे ही हमने भगवान के सामने डिमांड रख दी है, हमने दिया जलाया, हमारे फरा डिमांड पूरी होना चाहिए। ये जो मानसिकता है ना, इसने भगवान को चाहने वाले दुनिया में खत्म कर दिए, भोगों को चाहने वाले बना दिए। जो भक्तांबर स्तोत्र भगवान को चाहने वालों का स्तोत्र था, आज इन लोगों ने, छलियों ने उसको भोगों को चाहने वालों का स्तोत्र बना दिया। कोई नहीं कहेगा पवन जी, कोई तो सच कहने की हिम्मत रखेगा। कब तक डर डर के जिया जाएगा? हमारे मुनिराज इतने पुरुषार्थी अकेले जंगल में चले जाते थे, ना कोई नौकर, ना चाकर, ना किचन, ना कैबिनेट, कौन आहार देगा? ऐसे राजा होते हुए भी हैं, स्वर्ग की अप्सराएं जिनके सामने नृत्य करती थी, स्वर्ग में से भोजन आता था जिनके लिए, उनके लिए 1 साल 1 महीने कुछ दिन तक आहार नहीं मिला। 6 महीने उपवास और 6 महीने बाद जाते थे और चुपचाप लौट आते थे, नहीं मिल रहा। लेकिन जाना आना छोड़ा था। आपको चाहने वाले अपने पुरुषार्थ से अपना रास्ता क्यों नहीं बनाते? वो आपसे मांग के क्यों करना चाहते? आपने किससे मांग के किया था? कह देते, किसी को लिख के बोलना नहीं था, लिख के बता देते कि ऐसे ऐसी जुगाड़ कर लो, मेरी पड़गायना हो जाएगी, मुझे आहार ऐसे ऐसे दिया जाता है मुनिराज को। जो कर्म योग है उसको हम शांति से सहेंगे, किसी से नहीं कहेंगे। ये है तीर्थंकर मुनिराज की जीवन शैली। सुदेश बाबू है कि नहीं है? जो कुछ कर्म योग है उसके फल को हम शांति से सहेंगे, किसी से नहीं कहेंगे, किसी से निदान नहीं करवाएंगे, किसी को रास्ता नहीं बताएंगे। जब होना होगा तब होगा। तीर्थंकर का जीव उस भव में जिनके 3 कल्याणक धूम से मनाए गए हों, इंद्र अभी भी जिनकी सेवा के लिए आतुर हो, और वो रोज आकड़ी लेके निकल रहे हैं और लौट के आके बैठ जाते हैं। कोई ने नहीं दी विधि, किसी को बीच पीछे से टिप दी, बताया। अपने कर्म फल को सहज सहेंगे, किसी की मदद नहीं मांगेंगे। उनके चेले, आप उनको चेले कहते हो, उनके भक्त कहते हो, और आप उनसे भोगों की भीख में मदद मांगते हो, अपनी समस्याओं में मदद मांगते हो। जिनने मदद नहीं मांगी थी, तुम उनको चाहने वाले कैसे हो गए? मैं आपको सच बताता हूं, तो एक बार बताया भी, जब 1981 में श्रवण गोला का महामस्तकाभिषेक पहला हो रहा था, उसमें 1 महीने रहा वहां,
तब बच्चा था, छोटा था, 14-15 साल का। तो मन में होता था चलो भाई हम भी कर लें, इतने लोग कर रहे थे। सिद्धांत से जानते थे कि भाई इससे पानी डोलने से कोई धर्म नहीं होता, लेकिन चलो हो रहा। तो एक बार बालपन का कौतूहल हमें भी हो। तो चूंकि एक सेठ थे, वो अपने मुमुक्षु भी थे, उनने वहां का बड़ा कलश लिया था, बड़ा नाम था, उनके पोस्टर लगे थे, समझ में। तो मैंने जो वहां आयोजक था, तो उससे थोड़ी सी जो गेट पे था ना, उससे पहचान सी हो गई। रोज जाता था दर्शन करने, पूजन करने, सवेरे 5 बजे चढ़ जाता था। वहां अभिषेक 7 बजे शुरू होता था। तो अपने जब तक तो हो गई, तो उससे कहा कि यार ये तो हमें जानते हैं, करा दो ना, हमें भी कलश दे दो, ये हमें जानते हैं। कहते भाई साहब उन्होंने पहले कलश की बोली ली थी कितने लाख की, वो बात अलग है, लेकिन आज वो कलश करते हैं तो देखो रसीद कटवा के पैसे लेके दे के लाते हैं आपको। हम उनके नाम पे कैसे, जो खुद अपने रसीद कटवा के पैसे लेते हो, वो उसकी वोट में, अपने नाम के वोट में, जो खुद नहीं करते उनके नाम पे मैं आपको कैसे कर दूं। जिन आदिनाथ ने अपने लिए कोई सुविधा नहीं ली, हर कर्म के उदय को, फल को बिल्कुल शांत भाव से देखा। मैं भोगा शब्द प्रयोग नहीं कर रहा हूं, समझ में। भोगा तो शांत भाव कहां रहे, भोगियों के शांत भाव नहीं होते, समझ में आया। जब उसको दृष्टा बनोगे और मन को विचलित, लेकिन उसको स्वीकार भी करोगे। कोई सुविधा के अप्लाई नहीं किया आपने, इंद्र को इशारा नहीं कर दिया, इंद्र तो 1 मिनट में ठीक कर देता, समझ में आया। 7 महीने रोज निकलना और रोज खाली हाथ लौटना, आप इसे मजाक समझते हो? क्यों नहीं है ना? तो वो यदि कर्म फल को अपने देख सकते हो, उसके ज्ञाता दृष्टा भोक्ता हो सकते हैं, तो आप उसके लिए एग्जम्पशन मांगने वाले होते कौन है? बताओ। आप क्या आदिनाथ को चाहने वाले हो? चाहने वाले हो तो कर्मफल को शांति से भोगिए, शांति से देखिए, ज्ञाता दृष्टा रहिए, शांत परिणाम रखिए, उद्वेलित मत होइए, लेकिन किसी से उसका इलाज और भीख मत मांगिए। बांधे तुमने है तो भोगोगे तुम, और कोई कैसे भोगेगा? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, स्वयं करे फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल। अपने कर्म सिवाय जीव को और न फल देता कुछ, पर देता है यह विभाव तज स्थिर हो चित्त प्रमादी। ये सारे आपने पढ़े, फिर ये भक्तामर में अनर्थ क्यों करते हो आप? फिर क्यों दिए जलवा रहे हो आप? फिर क्यों नारियल चढ़वा रहे हो आप? सब लोग सुने और जाने कि जितने कर्मकांड अभी चलाए जा रहे हैं, किसके द्वारा चलाए जा रहे हैं मैटर नहीं है, पर ये सब पक्का पक्का मिथ्यात्व है। ये भगवान आदिनाथ का विरोध है, ये भक्तामर का विरोध है। क्योंकि आचार्य मानतुंग सब लिखते हैं कि भवी भवंतम अभिष्टुवंता, ये भक्तामर तो मैं वो उनके लिए लिख रहा हूं, उनकी भावनाएं हैं कि जो आपको चाहते। अब पहले तय तो करो कि आप आदिनाथ को चाहते हो कि नहीं चाहते हो। आप ऋषभदेव को चाहने वाले हो कि उनके विरोधी हो? उन्होंने पूरे जीवन किसी की मदद नहीं ली, कर्मोदय को टालने की कोशिश नहीं की, शांति से उसके साथ एडजस्टमेंट किया, और तुम उनकी स्तुति को जुगाड़ बनाते हो कि फला बीमारी, फला समस्या, फला झंझट, ये इससे निपटेगा, वो उससे निपटेगा, वो उससे निपटेगा, कहीं दिया से निपटेगा, कहीं नारियल से निपटेगा। ये मिथ्यात्व जो फैलाए जा रहे हैं, ये भवंत भविष्टुवंता नहीं है। माफ करना महाराज, एक भी आपको चाहने वाले नहीं, ये सब आपके विरोधी, सब ठग इकट्ठे हो गए हैं, ठग हैं बिल्कुल, जो आपकी भक्ति को ठग रहे हैं, जो वीतराग की आराधना को ठग रहे हैं, जो जिन शासन की महिमा को ठग रहे हैं, उसका स्वरूप विकृत कर रहे हैं वो लोग। सुबह आज मैंने चर्चा में थोड़ा सा इस पर बोल दिया, तो एक कोई आई हुई थी वहां, वो ही कराने आई थी दिए जलवाने। मैंने बोल दिया, चेहरा बिल्कुल ऐसे काला हो गया, गुस्से से देखती रहो, मुझे क्या अंतर पड़ता। मैं वहां बोलता हूं 30 साल से डंके की चोट बोलता हूं, किसी की हिम्मत नहीं है कि जो इसके बारे में विरोध कर जाए। वहां होता है वो सब, मैं जानता हूं, लेकिन उसके बावजूद उस जगह पे बैठ के
हर संडे को इस सत्य को बताता हूं, किसी की परवाह नहीं करता। समझ गया ना? अपने घर बैठ के बोल रहा हूं, ये बात नहीं है। समाज में जिस मंच में जहां को वहां बोलने को तैयार हूं कि भवंतम विष्णुवंता, वीतरागता को चाहने वाले होना चाहिए, वैराग्य को चाहने वाले होना चाहिए, कर्म फल की वासना से अप्रभावित होने वाला होना चाहिए। यदि कर्म फल की वासना से जो प्रभावित हो जाए वो वीतराग का चाहने वाला हो ही नहीं सकता। यहां आचार्य ने साफ लिखा है भवंती वोष्ट। एक तो भुवि भूलोक का हो, द्युलोक का नहीं। द्युलोक का आयोजन में तो साथ होता है लेकिन प्रयोजन में साथ नहीं। आपको पता है, भले ही वो किस्सा हो, भले ही किस्सा हो, लेकिन है तो कैसा। आप वो पहुंच गए राजा सिद्धार्थ के पास या महाराज नाभिराय के पास, महाराज पालकी कौन उठाएगा? भगवान दीक्षा लेने जा रहे, पालकी कौन उठाएगा? अब वो कितना ही किस्सा हो, लेकिन बात में कहीं ना कहीं दम है जो आज तक लोग कन्विंस हुए हैं। उन्होंने कहा भाई ये तो प्रसंग वैराग्य का है, जो उनके साथ वैराग्य के रास्ते पे चल सके वो उठाए। अरे देव रोने लगे, अरे राम राम राम, हमारा पूरा मनुष्य देव का वैभव ले लो, हमें थोड़ी देर के लिए मनुष्य पर। ये सब यद्यपि किस्से हैं, लेकिन उसके पीछे जो कथ्य है उसमें दम है। समझ गए ना? कौन उठाएगा कि जो उनके रास्ते पे चल पाए, जो उनका। ये देव आयोजन मनाते हैं लेकिन रास्ते पे नहीं चलते हैं, विडंबना। तुम उनके लिए आहार प्रासुक लाते हो लेकिन तुम विचार प्रासुक नहीं बना पाते हो, इसकी चिंता। समझ रहे? तुम्हारे विचार प्रासुक नहीं हो पाए, तुम भोगों से व्रत नहीं हो पाए, इसकी चिंता। इसलिए भवंतम अविष्टुवंता कौन होंगे? जो भुवि लोक के निवासी होंगे, जो द्युलोक के होंगे वो नहीं होंगे, जो अधोलोक के होंगे वो नहीं। वो आयोजन में आ जाएंगे जैसे बैंड वाले आ जाते ना, उन्हें आपके भगवान से कोई लेना देना नहीं। वो उसमें भी मौका मिले तो रख के फंकी मार लेते, उन्हें कोई मतलब नहीं है। डांटना पड़ता है, अरे भाई भगवान का जुलूस है, इसमें बीच में नहीं करेगा कोई। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है सेठ साहब, नहीं करते। वो सब अधोलोक के निवासी। सच कह रहा हूं आपको, अधोलोक के निवासियों के इससे ज्यादा परिणाम नहीं होते हैं। वो आयोजन में जुट तो जाएंगे, भीड़ का पार्ट बन जाएंगे, लेकिन छोटे ही सोच से रहेंगे। उनकी सोच कभी बड़ी नहीं हो सकती, भगवान के मार्ग का अनुसरण करने की नहीं हो सकती। इसलिए आचार्य देव ने कहा भुवि जो भूलोक के हैं उनमें ही आपके चाहने वाले हैं, द्युलोक और अधोलोक में आपके चाहने वाले हैं। पवन जी कभी सोचा था कि इसका ये अर्थ है? यही है अर्थ, कोई मैंने नहीं निकाल दिया। भवंतम माने आपको, अभीष्ट माने चाहने वाले, पशु अभीष्ट बनता चाहने वाले बहुवचन हो गए। इस लोक में भूलोक में आपको चाहने वाले जो हैं उन्होंने आपको नाथ माना है। नाथ माने मालिक नहीं माना है, नाथ माने एक शाश्वत परंपरा चल रही थी, आपने उसको और जोर शोर से बता दिया है, उसको अपना लिया है। ना आपने शुरू की है और ना आप उसके कर्ता बने। जो नाथ माने मालिक बनते हैं वो कर्ता बनते हैं। जैन दर्शन में नाथ की परंपरा, नाथ ये कोई नई बात नहीं है, ये तो शाश्वत नियम है, ये वस्तु का स्वरूप है। समझ में आ रहा भाई साहब? आनंदित होकर सुनिए, भगवान की भक्ति चल रही है, उनके सामने हम खड़े हैं और खड़े होके भक्तामर पढ़ रहे हैं। जरा विचार करो हम क्या कर रहे हैं। आपका दिमाग दिया और नारियल पे है तो आप भवंतम विष्णुवंता कहां हो? आपका उपयोग कि महाराज हमने तुम्हें इतना चढ़ाया इतना मिल जाए, क्यों? इतना चढ़ाया इतना मिल जाए,
ये परंपरा, ये वीतराग के अनुयायियों की भाषा नहीं है, वीतराग के अनुयायियों का चिंतन नहीं है। इनके यहां कोई प्रसाद नहीं होता है। यहां तो प्रसाद माने चेतः प्रसाद, मन की प्रसन्नता, इससे बड़ा कोई प्रसाद नहीं। तुम मंदिर में आके भी खेद खिन्न हो, तुम्हें प्रसाद होना चाहिए, प्रसाद मिलना चाहिए, प्रसन्नता मिलना चाहिए। इसीलिए मंदिर के दरवाजे पर खम्भों पर लिखवा दिया, प्रसन्न होइए आप जिन मंदिर में। समझ में? आज कोई इन सब तो चीजों का महत्व समझे नहीं समझे, सुदेश बाबू समझते हैं कि ये मंदिर किस तरह बना, किन भावों से बना और कैसे चल रहा है। समझ में? ये किसी की कृपा से नहीं है, कोई भोगों की आकांक्षा से नहीं है, उनकी कोई चर्चा यहां नहीं चलती है। भले ही कुछ लोग कुछ भी करते हो, उनको तो बता दो कि ऐसे मांगना, दिया जलाना घृत में, अरे साहब ये तो घृत मिथ्यात्व कहते हैं, अरे साहब ये भी घृत मिथ्यात्व। तुम्हें हिम्मत है? तुमने कभी जाना भक्तामर का अर्थ? पंडित हो जाने से क्या हो जाता? पहचानो तो सही। आज तक पहचान नहीं हुई, आचार्य क्या लिख रहे हैं उसका अर्थ नहीं जाना। भूतैर गुणैर भूमि भवंत, भगवान आपने भूत सामान्य प्राणियों की तरह ही आपने अपने व्यक्तित्व का विकास करके दिखाया। अब सारे लोग आपको चाहते हैं क्योंकि आपने सेल्फ मेड होकर के अपने को व्यक्तित्व को पूरा जीवन शैली से दिखा दिया। लोग बोल के दिखाते हैं, आपने करके दिखा दिया। समझ में? इसलिए हम आपके चाहने वाले हैं। पहले डर लगता था, लोग बोल तो देते थे, करके कोई नहीं बताता था कैसे हो जाएगा। आपने करके दिखा दिया, इससे बढ़िया और कोई तरीका नहीं हो सकता है। इसलिए हम आपके चाहने वाले। समझ रहे हो भाई साहब? शांति से विचार करिए थोड़ा सा। यह विषय ऐसा है कि जिसको हम जल्दीबाजी में नहीं ले सकते। कौन चाहता है भगवान को? सच बताइए, कौन चाहता है? हमने सुना है, जाना है, देखा है। बचपन में गांव में महाराज जी आते थे। सुबह हम माता पिता बच्चों को कान पकड़ के ले जाते, महाराज जी को ढोक दो, महाराज जी से 2 शब्द सुनो, सब ले जाते थे। और बच्चा यदि दोपहर बाद या दोपहर में चुपचाप कहाँ गए थे? महाराज जी के पास बैठे थे। और महाराज जी इतना कह दें, अरे बच्चा बड़ा होनहार है, तो अम्मा की नींद हराम हो जाती थी। अरे खेल कूद, तू तेरे खेलने कूद के दिन है, वहां जाके क्या करेगा? डर लगता था छोरा कहीं महाराज ना बन जाए, उनके साथ ना चला जाए। हम उनको चाहते तो हैं सिर्फ दिखावा करने के लिए, लेकिन उनके मार्ग पर चलने वाला को नहीं चाहते। हम अपने बच्चे को उस रास्ते पे चलाना नहीं चाहते। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी? बताइए कैसे हैं आप चाहने वाले उनके? गीत गाते हैं, भक्ति करते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं, लेकिन उनका रास्ता जो उन्होंने अपनाया था, जो उन्होंने बताया था, वो आपको पसंद नहीं। आप उनसे अपने मन की बात कहलवाना चाहते हो। महाराज आपको तो थोड़े नारियल और चढ़ा दे, हर कलश पे एक, हर छंद पे एक नारियल चढ़ाएंगे। 48 नारियल, 48 दीपक, अर्घ भी चढ़ा देंगे, पर करना आपको हमारे मन की पड़ेगी। भाई साहब, ये चढ़ते इसलिए हैं। यदि अपने मन की वासनाओं की पूर्ति नहीं करना हो तो कौन चढ़ाए? फिर तो वीतराग की जो पद्धति है वही रहेगी ना। फिर तो खड़े होके हाथ जोड़ो, भाव पूर्वक उनके गुणों का अनुवाद करो, गुणों का स्तमन करो। फिर काहे के लिए चाहिए ये सब? ये जितनी जब भेंट बढ़ती है तो ध्यान रखना, अंदर में मन की गांठ वहीं खुलती है। समझ गए? जब कोई आपसे जितना ज्यादा मीठा बोलेगा, ध्यान रखना वहां जेब कटेगी। भगवान भी जानते हैं, आदि मन तुम भी जानते थे कि जो ज्यादा मीठा बोलेगा उनको कहते, आपको चाहने वालों की भीड़ चाहिए मुझे, भोगों को चाहने वालों की भीड़ नहीं चाहिए। शर्त लगा दी, भवंतम अभीष्टुवंतम। भगवान ये जितने भी हैं, मैं भी जो हूं आपको चाहने वाला हूं।
मैं आपसे चाहने वाला नहीं। क्या कहा सुदेश बाबू? आपको चाहने वाला तो हूं, लेकिन आपसे चाहने वाला नहीं। जब भगवान को चाहने वाले आएंगे मंदिर में तो गुणानुवाद गूंजेंगे, भक्ति गूंजेगी, वैराग्य गूंजेंगे। और जब भगवान से चाहने वाले आएंगे तो साधनों की गूंज होगी, फिर साधना की गूंज नहीं। साधना उपेक्षित होगी और साधनों की कीमत बढ़ेगी। जब जब मंदिर में साधनों की कीमत बढ़ने लगे, समझ लेना मिथ्यात्व जोर मार रहा है और कुछ नहीं हो रहा। भक्ति और विनय घट रही है, मंदिर की पवित्रता बिगड़ रही है और कुछ नहीं हो रहा। आप भी इतने दिनों से हो, ये तो संस्थापक हैं यहाँ के, आज तक इस मंदिर में कभी बोलियों से बात हुई, धन से बात हुई? नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहां धन की चर्चा करना मना है, अभिप्राय मना है। काम कैसे होंगे? शुरू से उमा अनिल जी कहते थे होगा कैसे, चलेगा कैसे। हमने कहा तुम्हें टेंशन करने की जरूरत नहीं। जिस दिन तुम्हें टेंशन लगे, जितने का टेंशन लगे ले लेना, मैं तुरंत दे दूंगा, लेकिन दोबारा ये चर्चा मत कर। आएगा कहां से? ये अब लाने वाले तुम नहीं। वो जो वहां जिस योग में बना है उस योग से चलेगा, वो उसका वैसे ही योग में ही बना है कि यहां पर कभी कमी नहीं पड़ेगी। समझिए, चलता रहेगा, काम में कमी नहीं पड़ेगी। कौन चलाएगा, कौन बनाएगा, कौन पूरा करेगा, ये विकल्प ही नहीं करना। ये जानते हैं। आज तक कई बार कई काम छेड़ लेते, अरे भाई साहब कैसे होगा? हो जाएगा, तुम्हें क्या करना। और अपने आप कोई ना कोई फोन, भाई साहब कुछ काम कुछ चल रहा हो, हमने सुना कुछ काम कर रहे हैं, हाँ भाई साहब ये कर रहे हैं, अरे भाई साहब कितने का और कैसे हो रहा, कैसे कर, ऐसे भाई साहब ये हमें करवा लें, इतना का मौका हमें दे। कभी आज तक नहीं मांगा किसी से। अरे मांगना तो दूर, बताया नहीं आज तक किसी को। भावों में ठान लिया ये काम अच्छा है, ये काम होना चाहिए, हो रहा। हम वीतरागता की प्रभावना चाहते हैं, वहां भोगों की प्रभावना नहीं चाहते, इसलिए कभी उस चर्चा को आज तक बढ़ावा नहीं दी। कितने ही कुछ हुआ, लेकिन उनकी चर्चा नहीं की, इसीलिए नहीं की भाई साहब। नहीं तो वो चमत्कारों के नाम पे जिन मिथ्यात्व की चर्चा बढ़ती है, उससे मंदिर मंदिर नहीं रह जाएगा। समझ गए? मंदिर मंदिर नहीं रह जाएगा। मैं एक घटना बताता हूं, अन्यमतियों की है। एक बच्ची थी, छोटी छोटी बच्ची थी, खेलती कूदती थी। एक दिन उसको किसी ने सिखा दिया कि देवी आती हैं, देवी आती हैं तो ऐसा होता है, और छोटी बच्चियों पे देवी बहुत आती हैं, और लोग बाग इतने उसको प्रसाद चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, पैर पूजते हैं। तो उसके दिमाग में घुस गई। तो वो भी एक दिन के लिए देवी बन गई। उसने भी थोड़े एक्शन कर लिए, लोग बाग पूजने लगे, सब करने लगे। अब उसके साथ के खेलने वाले बच्चे आए, दिखे, अब उसका मन कर रहा कि जाके खेले आए। अब उठे कैसे, जितने पूजने वाले थे, अरे देवी मैया, देवी मैया, देवी मैया, आप तो सिंहासन पे बैठो। प्रॉब्लम समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तब उसे समझ में आया देवी बनना कितना खतरनाक खेल है। मेरा बचपना छिन गया इससे, तो मेरी सहजता छिन गई। ये तो बंधन है, ये बेड़ियां हैं, ये कोई सौभाग्य नहीं है। जगत का कर्ता बनना ये कोई सौभाग्य नहीं है, जगत का विधाता बनना ये कोई सौभाग्य नहीं। ये सब बंधन है। आपको चाहने वाले, आप जैसे स्वतंत्रता के रास्ते पर चलने वाले होना चाहिए, स्वावलंबन के रास्ते पर चलने वाले होना चाहिए, किसी की मदद नहीं लेने वाले होना चाहिए, किसी से मदद नहीं मांगने वाले होना चाहिए। तब भवंत विष्णु बनता है। और जो यदि उल्टा करे तो वो कहता ही है कि भाई साहब हम तो आपके चाहने वाले हैं। जैसे वो शादी में कहते भाई साहब कोई काम हो बताओ, हम आ जाएंगे 4 दिन पहले। हम जानते हैं 4 दिन और आपकी सेवा करने पड़ेगी, अभी 1 दिन के लिए आओगे तो 1 ही दिन तो करना पड़ेगा। ये विडंबना है।
भाई साहब, इसलिए ऐसे भगवान को कहते हैं, भगवान हमें तो तुम्हें ऐसे चाहने वाले हमें नहीं चाहिए, जो हमसे चाहते हैं हमको नहीं चाहते। यहां आचार्य मान तुम कहते हैं भवंतम विष्णुवंता, मैं हम तो आपको चाहने वाले हैं, आपसे चाहने वाले नहीं। आपसे चाहने वाले सिर्फ संसार बढ़ाएंगे, वो भक्त नहीं है, वो वास्तव में विरोधी, क्योंकि उन्होंने वीतरागता कोई नहीं जाना। जो वीतरागी है, बहुत दिन पहले एक लिखा था, सिद्धों के ऊपर, निष्प्रही निर्विकारी निराकार जो, वो तुम्हें मांगने से भी देंगे तो क्या। स्वार्थी आत्मदर्शी निजाकार जो, वो तुम्हें मांगने से भी देंगे। किसके पास आए हो मांगने? थोड़ी अकल तो, तुम मुझे चाहने वाले हो कि भोगों को चाहने वाले हो? जिस दिन भगवान को चाहने वाले होंगे उस दिन अकेले हाथ जुड़े और परिणाम जुड़े, उपयोग आपसे जुड़ जाए आपके व्यक्तित्व में, और हाथ से हाथ जुड़ जाए, ताकि अपने चित्त का विक्षोभ, ध्यान रखना, हाथ से हाथ जुड़ना ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जुड़ने जैसा है। आपके अंदर के परिणाम एकदम चक्राकार हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, दुनिया में बिखरते नहीं हैं। इसलिए हाथ जोड़ना एक योग है, समझ में आया? इसीलिए हमारे देश में हाथ मिलाने की परंपरा नहीं। तुम्हारे विचार अलग हैं, मेरे विचार अलग हैं, दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसीलिए आप ध्यान रखना, ब्रिटेन वगैरह में जो महारानी वगैरह होती हैं, वो दस्ताने पहन के हाथ मिलाती हैं, कभी खुले हाथ नहीं मिलाती। वहां सिस्टम है, जो अभिजात्य वर्ग के लोग हैं वो हमेशा दस्ताना, क्यों मिलाने की तो शैली चल गई है, लेकिन उस डिस्टर्बेंस को कौन सा है। इसलिए जो नॉन मैग्नेटिव पावर है उसको बीच में लगा के तब मिलते हैं, क्योंकि हाथ में तो मैग्नेटिव पावर है। समझ गए? इसलिए हमारे यहां हाथ जोड़ो और उपयोग को जोड़ो, बस यही विधि है, वो भगवान को चाहने की विधि है। ये थाल सजाना, दिया जलाना, लड्डू लाना, ये सब भगवान को चाहने की विधि नहीं है। इसलिए भक्तांबर भगवान को चाहने वालों का स्तोत्र है, भोगों को चाहने वालों का स्तोत्र नहीं है। ये हमें अच्छी तरह समझना पड़ेगा और पहचानना पड़ेगा। आज चर्चा यहीं तक रखते हैं, अभी बहुत कुछ इसमें बाकी है, आगे अपना क्रम से चलेगा और उसमें बताएं।